नमस्कार दोस्तों, नॉलेज करियर मंत्रा की डेली करंट अफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी करंट अफेयर डेली लाते रहते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए नॉलेज करियर मंत्रा को। चलिए चलते हैं आज के न्यूज़ की तरफ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है। सीबीएसई अगस्त में वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करेगा। नीति आयोग ने मात्र किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर सहमत हुए। केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने IIT दिल्ली द्वारा विकसित कोविड-19 के रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च की है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच 2 दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ। DRDO ने एडवांस्ड पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया, जो 45 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। चीन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बती सीमावर्ती शहर निगंची को जोड़ने वाली पूरी तरह से विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन का संचालन किया गया। सरकार ने कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च पर टैक्स छूट की घोषणा की है। नियोक्ता से प्राप्त राशि के लिए बिना किसी सीमा के छूट की अनुमति दी गई। आर्थिक करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। 18 जून को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.148 अरब डॉलर से घटकर 603.933 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सरकार ने EV प्रचार योजना फेम सेकंड की सीमा मार्च 2024 तक बढ़ाई। विश्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ राज्य की तैयारियों का समर्थन करने के लिए $125 मिलियन के रेजिडेंस केरला कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है। जापान ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम बनाने के लिए भारत को 9.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिका के नोवावैक्स द्वारा विकसित एक कोविड-19 वैक्सीन कोवावैक्स का निर्माण शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने टेरर फीडिंग पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं करने के लिए पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में बनाए रखा। नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया है। खेल-कूद करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 109 गोल्ड ईरान के अली डेई के साथ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष पर स्कोर बनाए रहे। आपको आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से UPSSC, UPSC, CTET, UPTET जितने भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आपका आता है उस करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।